देखिए बात समझिएगा, मैंने सबकी बात बहुत गौर से सुनी। जी सर, बोलिए बोलिए। अभी रशीदी बोले कि वो डॉक्टर थे, कहाँ मदरसे में पढ़े थे। तो जिन लोगों ने इन डॉक्टर्स का माइंड वॉश किया है वो दोनों मौलाना हैं। एक हाफिज सईद है, दूसरा मौलाना मसूद अजहर है। मैडम सवाल हमारे और तुम्हारे का नहीं, सवाल देश का है। सवाल इस वक्त ये नहीं पूछना है कि कौन किस धर्म का था। सवाल ये है कि ये भविष्य देश का खतरे में पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी, इसको बचाने की। प्राची पराशर जी अकेले आप जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम सबका यह फर्ज है कि इसको, देश को बचाया जाए। जिस बच्चे ने जान दे दी अपनी, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी उस सुसाइड बॉम्बिंग में, उनके बारे में सोचिए। किन माँ बाप के बच्चे थे, कैसे काम से आए होंगे, कहां से आए होंगे। उनको थोड़ी ना पता था कि बम से उड़ जाएंगे। और जिस टेररिस्ट ने अपने को बम से उड़ा लिया, किसके कहने पर उड़ाया। मैं आपके चैनल पर बोलना चाह रहा हूं, उस आदमी की जिम्मेदारी होती है जो उस जुर्म में शामिल होता है। हमारे देश में ताजिराते हिंद में एक दफा है 120B। 120B उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जो जुर्म करता नहीं है, जुर्म करवाता है। उसमें चाहे कोई हो, चाहे हिंदू नेता हो, मुस्लिम नेता हो, पंडित हो, मौलाना हो, कोई पादरी हो, कुछ भी हो। यह कौन सी बात होती है सर। मैंने भी सारे नाम लिए। प्राची जी आपसे एक शिकायत खाली रह गई। जी जी, एक शिकायत बोले बोले, वो मेरी शिकायत दूर कीजिए। बिल्कुल सर, बोले। मैं कह रहा हूं ये देश का मामला है, हमारा आपका नहीं है। इसी देश में नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में कट्टा थमाकर, तलवारें थमाकर, सड़क पर निकलवाकर नारे लगवाए जाते हैं। उनको कौन रेडिकुलाइज कर रहा है। क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए कि खाली सिर्फ मुसलमानों का नाम, इसी को रेडिकुलाइज कहते हैं करना, कि मुसलमानों का नाम लेके बिल्कुल ऊंचे ऊंचे भाषण दीजिए, खूब नारे लगाइए, खूब अपराध दिखाइए, लेकिन जब अपना अपराधी सड़क पर निकलकर अपने बच्चे के हाथ में तलवार बंदूक थमाकर, कट्टा थमा के कत्ल कराए तो उसके ऊपर शांत हो जाओ। वकार साहब, रेडिकलाइजेशन किसी भी फॉर्म में होता है वो गलत है। आप जो कह रहे हैं मैं भी बिल्कुल उसी पेज पर खड़ी हुई हूं। बस मेरी शिकायत उन लोगों से है, जैसा अभी आपने आईना दिखाया ना, कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन को रेडिकलाइज करने वाला कौन मौलाना है। मेरी बस उन्हीं लोगों से शिकायत है जो ढकने लगते हैं। अभी जो मेरे पैनल में हो रहा था, बस मेरी उन लोगों से शिकायत है। रेडिकलाइज किसी भी फॉर्म में होगा, कोई भी बच्चा होगा, वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। वकार साहब, कौन लोग हैं जो सड़कों में भीड़ लेके निकलते हैं और नारे जी लगाते आपको आईना दिखाया है वकार साहब ने, मेरा आईना दिखा रही थी तो वो आपको कम्युनल लग रहा था। उसका भी नाम लीजिए। ये तो आसिम वकार साहब ने दिखाया है। एक सवाल है वकार साहब से, एक वकार साहब से सवाल है मेरा। हाँ पूछे ना, हेलो, पूछे। मेरा सवाल ये है, मैं ये पूछना चाहता हूं वकार भाई, जिस मौलाना ने इनको रेडिकलाइज किया है इस्लाम के खिलाफ काम करने पर, वो मौलाना कैसा हो सकता है। मौलाना तो हो ही नहीं सकता वो, जो इस्लाम के खिलाफ काम पर रेडिकलाइज नहीं हो सकता है। कहाँ है मौलाना। उसने इस्लाम के विरोध में, मौलाना नहीं मानता मैं तो, इस्लाम की तालीमात के विरोध में लोगों को खड़ा कर दिया, वो मौलाना नहीं हो सकता, वो मौलाना नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि उसने किस मदरसा से शिक्षा ली। आप कह रहे थे ना कि मौलाना है, आप कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे हिंदू बच्चों को रेडिकुलाइज किया है, उनके हाथ में तलवार थमाई है, कट्टा थमाया है, उनको रेडिकुलाइज करने वाले लोग भी हिंदू नहीं हो सकते हैं। ये देश सबका है मैडम, मैं इस बारे में बिल्कुल इस तरह की बहस नहीं करता। ठीक है, ये आपका है ना मेरा, सबका है। ये हम सबको मिलकर बचाना देश है, ये हम सबका देश है। इसकी बर्बादी में भी हम ही लोग शामिल होंगे। ये सबका देश है, ये सबका देश है। लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से कि हम इनको हिंदू या हम इनको मुसलमान नहीं मानते, ना मेरी जिम्मेदारी कम होगी ना आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी। ये कह देने से नहीं बात चलेगी ना कि हम नहीं मानते इसको मौलाना, या हम नहीं मानते इसको हिंदू, या हम नहीं मानते इसको मुसलमान। सोल्यूशन बताइए ना कि कैसे इन लोगों को ठीक किया जाएगा। जफर इस्लाम जी, यहाँ दरकार सोल्यूशन की है। अभी अंसार रजा साहब कुछ गंभीर सवाल पूछ रहे थे आपसे कि क्यों ना पूछें सवाल सरकार से हम। नहीं, सरकार को कटघरे में इसका कोई जवाब नहीं खड़ा करना और जफर भाई वो कोई गलत नहीं है। सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन उस सरकार को भी, अरे सुन तो लीजिए वकार भाई, सरकार हर वक्त अगर चस्त चौबंद हो और इस तरह के नापाक इरादे अगर आतंकी संगठन या उन किसी के इशारे पे करते हैं रेडिकलाइज किए हुए बच्चे, तो उसको कहीं ना कहीं उसको
जो है पकड़ने का काम या उसको नाकाम करने का काम यही सरकार करती है। और एक नहीं 11 बार ऐसे जो है बड़े इरादे से रेडिकलाइज हो के लोगों ने करने की कोशिश की और उसको पूरे तौर से हमारे इंटेलिजेंस की वजह से हम पकड़ पाए और उसको भंग कर पाए।